जय हिंद साथियों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन स्टडी क्लासेस, अ वे ऑफ सक्सेस। आई एम योर एजुकेटर अमन शर्मा। स्टूडेंट्स, टुडे we are going to discuss about on the most important topic in English grammar, kind of sentences, chapter 2। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 1 to क्लास 10 स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ग्रामर में काइंड ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू कुछ रिक्रूटमेंट्स प्रदान की थी, जिसमें पार्टिसिपल के थ्रू और सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू कुछ न कुछ सेंटेंसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो सिंपल सेंटेंसेस होता है और टेंसेस के थ्रू सेंटेंसेस आते हैं, उनमें एक अलग ही डिफरेंस आप लोग को देखने को मिला था। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है काइंड ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी सेंटेंस का प्रश्नवाचक शब्द छिपा हुआ होता है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो यहाँ पे सपोज करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये अगर पहले उपलब्ध हैं तो वो सेंटेंस हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव टाइप का होगा। और यदि यही क्वेश्चन वर्ड जो हैं क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आ जाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जो यही क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए हुए हों और अपने साथ साथ नेगेटिव शब्द को भी ले आए हों, तो वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस बनने वाला है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव टाइप का होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था मौखिक लेक्चर। इसके बाद 1 by 1 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से कब्जे में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द उपलब्ध होते हैं, तो वो जो सेंटेंस बनता है वह वाक्य इंट्रोगेटिव या फिर प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए इसको जो मैंने अभी हिंदी समन्वय इसका प्रदान किया है, इसको पढ़ना अनिवार्य है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द प्रश्नवाचक शब्द आए हुए होते हैं या उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो होता है कि इसके अंत में क्वेश्चन मार्क उपस्थित होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क उपस्थित होगा। सपोज करिए यदि हमको फर्स्ट टाइप का बनाना है कि अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं।
तो सबसे पहला टाइप हुआ फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक। थर्ड आता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ये रहे हमारे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, और जितने भी इंट्रोगेटिव के टाइप हुए ये सब उनके मुख्य पहलू जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट इंट्रोगेटिव टॉपिक पे डिस्कस करने चल रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी जो डिफिनीशन होगी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या, कब, क्यों, कैसे उपस्थित हो और उनके अंत में क्वेश्चन मार्क उपस्थित हो, तो वो जो सेंटेंस होगा वो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सपोज करिए कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि जिन वाक्यों के अंत में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि उपस्थित हो। ठीक इसका जो डिफिनीशन होगा सेम यही होगा, और जो इसका फार्मूला होगा ये अप्लाई करेगा कि सबसे पहले क्या क्या दिखाना है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस प्लेस, मैनर प्लस टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव टाइप का। क्या सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। क्या सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ये तो जो इंट्रोगेटिव में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट वगैरह की जो बात होती है तो टेंस में हम लोगों ने कर चुका है। तो यहाँ अब जो सेंटेंस आ रहा है कि क्या सभी विद्यार्थी अपने कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसको हमको फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले अनिवार्य है कि जो सेंटेंस का टॉपिक है उसमें जो हम लोग का फर्स्ट इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस में यहाँ पे आ रहा है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो इसमें फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है, पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार का अप्लाई किया जा रहा है इसको ध्यान दीजिए। क्या सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं। जो इसका हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को हम मान लेंगे कि इसका फर्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड वही हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्या सभी विद्यार्थी, तो आर हो जाएगा यहाँ पे आर, क्योंकि इज जो होता है फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है और बहुवचन के कर्ता के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है।
और आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आर को लिखते हैं, उसके बाद कौन पढ़ रहा है, तो सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आर ऑल स्टूडेंट्स, आर ऑल स्टूडेंट्स रीडिंग, क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। आर ऑल स्टूडेंट्स रीडिंग इन हिज क्लास, क्योंकि यहाँ पे अपने के लिए यहाँ पे हिज आ जाएगा, इन हिज क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 बाय 1 करके मैंने इसका फर्स्ट टाइप खत्म कर दिया, और फर्स्ट टाइप के थ्रू ही ये जो सेंटेंस बना है इसको हम लोगों ने बनाया। तो ये हुआ फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फार्मूला इसका आप लोग याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और इसी फार्मूले के थ्रू मैं तो सजेशन दे रहा हूं कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो बेसिक है 1 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, तो मैं बेसिक पकड़ के इसका समझा रहा हूं। तो 1 बाय 1 करके वीडियो को बिना स्किप करे आप लोग देखेंगे तो एक एक पार्ट आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई हाई लेवल का यहाँ पे सपोज करिए हाई लेवल का एजुकेशनिस्ट के रूप में आप लोगों को नॉलेज नहीं दे रहा हूं, एकदम लो लेवल का दे रहा हूं। तो पूर्वक देखते रहिए। और जो टॉपिक बन रहा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप था, और सेकेंड टाइप में हम लोग अब डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सेकेंड टाइप में यहीं पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूं सेकेंड इंट्रोगेटिव। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका जो फार्मूला होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना होकर के क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड, QW मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं QW। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या आता है, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, ये सब जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये सब इस सेंटेंस में उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ पे मैं, और जो सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे वो उस क्वेश्चन वर्ड का जो सेंटेंस बनाएंगे वो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में क्यों पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं। सभी विद्यार्थी अपने कक्षा में क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस जो बनेगा क्यों, जो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यहाँ पे वाई हो जाएगा। वाई ऑल स्टूडेंट्स, वाई यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर अब हेल्पिंग वर्ब हमारा इसके बाद रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। वाई आर ऑल स्टूडेंट्स, वाई आर ऑल स्टूडेंट्स रीडिंग हिज क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेंटेंस जो बना हम लोग का भी, क्या सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। मैं आप लोग को, ये तो बस इसका एक छोटा सा नमूना था, एक प्रकार है इसको समझने का। तो सेंटेंसेस आप लोग को तो कठिन से कठिन आ सकते हैं, तो आप लोग यदि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, मैं मौखिक रूप से बता दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन अगर सबसे पहले अगर सेकेंड टाइप का अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा
तो उसमें सबसे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ ये सब आएंगे। उसके बाद सेंटेंस अगर बनाने को आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। जिस टाइप का सेंटेंस रहेगा वो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस यू कैन अप्लाई हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सेकंड आएगा सब्जेक्ट, थर्ड आएगा सब्जेक्ट, फिर फोर्थ आएगा आपका मेन वर्ब, एट लास्ट प्लेस, मैनर, टाइम, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ठीक, ये सब तो हो गए हमारे क्वेश्चन वर्ड के थ्रू आने वाले सेंटेंसेस। उसके बाद अब बनता है हमारा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव को जानने के लिए हमको सेंटेंसेस में कई प्रकार की एग्जाम्पल्स और उसके प्रकार को जानने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव टाइप का जो सेंटेंस होता है, इसमें आपका प्रश्नवाचक शब्द भी उपस्थित होगा और नकारात्मक शब्द भी उपस्थित होगा। तो इसको आप लोग कैसे डिफाइन कर कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों 1 बाय 1 करके उपस्थित रहते हैं, या बीच में आए या फिर पहले आए, तो वो फर्स्ट या सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सबसे पहले इसका रूल जान लीजिए क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस प्लेस प्लस मैनर प्लस टाइम, इतना अप्लाई करना होता है स्टूडेंट्स। यदि आप लोग इसको अप्लाई कर देते हैं तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मोहन, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मोहन अपने मित्रों के साथ प्रयाग क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यों और नहीं दोनों साथ में आए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम लोग इसी फार्मूले पे बैठाएंगे, इसी फार्मूले पे सेटअप करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस है तो वाई इज, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट है तो मोहन, वाई इज मोहन नॉट गोइंग टू प्रयागराज with his friends। तो स्टूडेंट्स इसका जो मेन हम लोगों ने अभी इसका अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया, ये इस सेंटेंस का मेन थीम यही है कि इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ आए रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये जितना भी टॉपिक मैंने इंट्रोगेटिव के थ्रू इतना बेसिक थीम बताया, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो हमारे स्टडी